भावनगर। खुशबू गुजरात की। खंबात की खाड़ी के पास स्थित भावनगर महाराजा भाव सिंह जी गोहिल द्वारा स्थापित किया गया था। एक समृद्ध और संपन्न बंदरगाह होने के लिए प्रसिद्ध था। जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों ने राज्य की संस्कृति का विकास करने में प्रतिनिधित्व किया है। गौरी शंकर तालाब छोटी पहाड़ियों के बीच एक सुंदर तालाब है। गंगा देवी मंदिर की दीवारों पर बारीक जाली का काम दर्शकों में विस्मय की एक भावना भरता है। गांधी स्मृति महात्मा गांधी के जीवन के बारे में गांधीवादी किताबें और तस्वीरों का एक पुस्तकालय होने के साथ एक स्मारक भी है। बार्टन पुस्तकालय भावनगर की सांस्कृतिक और कालानुक्रमिक महत्व को दर्शाता है। अल्फ्रेड उच्च विद्यालय भावनगर में सबसे पुराना ऐतिहासिक औपनिवेशिक इमारतों में से एक है। तख्तेश्वर मंदिर ऊंचाई पर स्थित एक सफेद संगमरमर का मंदिर है जो भावनगर के प्रभावशाली दृश्य की पेशकश करता है। भावनगर के हृदय के समान जैसे विक्टोरिया पार्क भावनगर शहर के बीच में हरे पेड़ों का एक सुरक्षित ठिकाना है। यह शहर के लिए स्वस्थ और शुद्ध हवा प्रदान करता हुआ सबसे बड़ा आरक्षित वन है। स्वामीनारायण मंदिर की वास्तुकला शानदार है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नीलमबाग पैलेस भी अब एक विरासत महल होटल है। नमक बनाने के स्थल जलचर पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान प्रदान करते हैं। लॉक गेट जब बनाया तब भारत में अपनी तरह का एकमात्र था जो कम ज्वार के दौरान जहाजों के लिए बहुत उपयोगी है। घोघा एक छोटा सा मछुआरों का गांव है और प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करने के लिए एक शानदार जगह है। रो रो फेरी गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहतरीन परियोजना है। पीरम द्वीप एक महान ऐतिहासिक द्वीप है जहां आप समृद्ध वनस्पति और जीव का पता लगा सकते हैं। कुड़ा समुद्र तट पर जीवन अलग है। हाथब का सुनहरा समुद्र तट आपको विमुक्त कर देगा। निष्कलंक महादेव का मंदिर समुद्र में पानी के अंदर डूबा रहता है। समुद्र का पानी केवल कुछ घंटों के लिए कम होता है। अलग जहाज तोड़ने का यार्ड दुनिया में सबसे बड़ा है जो दुनिया में अक्षम जहाजों में से 50% को नष्ट करता है। तलाजा मंदिर एक 350 फुट ऊंची ज्वालामुखी पहाड़ी पर बनाया गया है। यहाँ काटी हुई चट्टानों में बोधिसत्व की पूरी तरह से पहचान योग्य नक्काशियों के साथ लगभग 30 प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गोपनाथ समुद्र तट रंगीन पक्षी जीवन, चूना पत्थर चट्टान, समुद्री हवा और नैसर्गिक दृश्य प्रस्तुत करता है। सुखद समुद्री हवा का आनंद और सुंदर दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह कवि नरसिंह मेहता का जन्म स्थान है। झांझमेर समुद्र तट पर समुद्र की खुशबू और आकाश को महसूस कर सकते हैं। मालदह प्रकृति के हरित आवरण से घिरा ज्यादातर ट्रैकिंग के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल है। भावनगर जिला एशियाई शेरों के लिए एक प्राकृतिक विहार है। शत्रुंजी भावनगर के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करती है। पालिताना जैन समुदाय के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पालिताना के भव्य जैन मंदिरों के आकर्षण देखें, जहां 836 मंदिरों का अस्तित्व इस क्षेत्र की पवित्रता को बढ़ा देता है। वेड़ावदर वन्य जीवन के प्रति उत्साही करने के लिए बहुत संतुष्टि प्रदान करता है। यह दुर्लभ काले हिरण प्रजाति के लिए घर है
और घास के मैदानों के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को बरकरार रखता है। सीहोर पहाड़ियों से घिरा हुआ गोहिल राजपूतों की भूतपूर्व राजधानी है। सीहोर में आकर्षण का प्रमुख स्थल एक 12वीं सदी का ब्रह्मकुंड है, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से घिरा हुआ है। एक और पुरातात्विक प्राचीन स्थल सातशेरी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। शाही परिवार कोडियार मंदिर के साथ पूजा की एक जगह के रूप में पहले से ही जुड़ा हुआ है। महुआ, जिसे आसपास के सुंदर दृश्यों के कारण सौराष्ट्र के कश्मीर के रूप में संबोधित किया जाता है। नारियल के पेड़ों का वृक्षारोपण शहर की सुंदरता को बढ़ाता है। पर्यटक शहर के समुद्र तट पर भी आनंद ले सकते हैं। आप समुद्र तट को छोड़ सकते हैं, लेकिन समुद्र तट आपको कभी नहीं छोड़ता।